सभी लोगों के मन में धारणाएं हैं कि नरेंद्र मोदी जो है हिंदूवादी नेता है और गुजरात दंगों में इनका हाथ है। लेकिन न्यायालय द्वारा इनको क्लीन चिट मिल गई। 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पूर्व गुजरात में ये मुख्यमंत्री थे। 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 2009 में कांग्रेस के लोकसभा के चुनाव हुए थे। तो 2009 में कांग्रेस को मिली थी सीटें 207 ओनली। लेकिन 207 बहुमत के लिए काफ़ी नहीं थी। बहुमत के लिए 271 सीटों की ज़रूरत थी देश में। तो बाकी सीटें कहाँ से लाए? तो इसके लिए सपा और बसपा उत्तर प्रदेश में हैं दो पार्टियां। सपा समाजवादी पार्टी, इनको सीट 23 मिली थी और बसपा उनको मिली थी 21 सीट। और दक्षिण में एक पार्टी है द्रमुक, उसको 18 सीटें मिली थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, उसको सीटें मिली थी 19। तो इस प्रकार से गठबंधन किया गया था। यूपीए जिसका नाम बना था, जिसका नाम रखा है यूपीए। तो इन्होंने गठबंधन करके सरकार बनाई थी। ये एक ऐसी सरकार थी जैसे मान लो कि एक राजा है और वो सिंहासन पर बैठा है और 4 उसके पिलर है। तो ये पिलर की तरह काम कर रहे थे। एक पिलर में सपा, दूसरे में बसपा, तीसरे में तृणमूल और चौथे में द्रमुक। द्रमुक जो पार्टी है ए राजा की पार्टी थी। तो इसके लिए इनको कुछ ना कुछ बनाना जरूरी था। केंद्र में मंत्रियों में बनाई गई, रेल मंत्री बनाया गया था ममता बनर्जी को, जिन्होंने रेल के ऊपर विज्ञापन छपवाए थे और जो मुसलमानों की टोपी है वो पहन करके नमाज पढ़ते हुए इन्होंने विज्ञापन ट्रेन में छपवाए हुए थे। कन्निमोझी, जिनको दूर संचार मंत्री बनाया गया था। देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ था 2G स्पेक्ट्रम। 1,76,000 करोड़ का घोटाला, दूर संचार का घोटाला हुआ था, जो ए राजा ने किया था। ए राजा द्रमुक कांग्रेस पार्टी के थे और उन्होंने ये घोटाला किया था, आवंटन किया था लाइसेंस। कुल मिला के 122 लाइसेंस 2G स्पेक्ट्रम इन्होंने टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किए गए थे। इसके एवज में इसने पैसे लिए थे। तो ये मामला अदालत में चला था। सन 2013 में ये मामला प्रकाश में आया था। 2017 में इनको पटियाला कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी और एक लाइन का फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि पर्याप्त सबूत न होने की वजह से ए राजा और कन्निमोझी को और इनके साथियों को बरी किया जाता है। केवल एक लाइन के फैसले में जज ने इनको बरी कर दिया था। लेकिन ये घोटाला बहुत ही बड़ा था, छोटा मोटा नहीं, भारत का सबसे बड़ा घोटाला था 2G स्पेक्ट्रम का। तो इनके साक्ष्य नहीं मिलने के कारण से ऐसा हुआ था। उसके बाद में 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले के बाद में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे का आंदोलन, जिसमें लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, बहुत से भ्रष्टाचार ऐसे हुए थे बोफोर्स। इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, कहा नहीं जा सकता, इतनी लंबी लिस्ट। तो उसके बाद में 2014 में जब चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी की लहर, प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की इतनी लहर थी कि सारे हिंदू जो है वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने। तो इन्होंने, बीजेपी ने 282 सीटें प्राप्त की और बहुमत के साथ में सरकार बनाई थी। तो सरकार बन गई और इस प्रकार से बीजेपी का शासन ये चल रहा था। लेकिन इस बार उसके बाद में दूसरी बार में भी बीजेपी की सरकार बनी थी। क्या कारण रहे हैं मोदी को चाहने के इतने, ये अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे।